हेलो एवरीवन। ये है आपका एक डीआई का क्वेश्चन जो कि आपका है जून 2020 का। तो ये पीवाईक्यू ही है आपके लिए, है ना। तो इस क्वेश्चन को करते क्या दिया हुआ है आप बता देती हूँ। मैक्सिमम मार्क्स दिए हुए हैं ये लिखे हुए कि बच्चों को मार्क्स मिले कितने, कंप्यूटर में कितने मिले, 150 में 90% मिले। आगे दिया है परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिए हुए हैं, तो नीचे दिया हुआ है ये परसेंटेज दी हुई है। ठीक है, 6 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो यहाँ पर 6 नहीं 7 आएगा, है ना। 7 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका डीआई है और इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उसे हम करते हैं। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन 60% अबव। 60% भी चलेगा और अबव भी चलेगा, लेकिन बिलो नहीं चलेगा। तो ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स, देखिए पहले पीयूष को देखते हैं। ये 60% से कम हो गया, ये नहीं आएगा। यहाँ पर इसने कम कर लिया। मयंक का नहीं है तो मयंक को कंसिडर कर सकते हैं। विमल का 60% से कम नहीं है, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। विशाल, विकास, इसका 50% देखिए 60% से कम है। वरुण, ये भी 60% से कम चला गया एंड ये भी चला गया। तो सिर्फ आपका बचा क्या, थर्ड ऑप्शन बचता है जो कि है टू स्टूडेंट्स हैं जिनका 60% एंड अबव है। एंड इन विच सब्जेक्ट इज द ओवरऑल परसेंटेज द बेस्ट। इसमें बताना है किसकी परसेंटेज सबसे अच्छी है। तो सिर्फ देख के आप बता सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम सिर्फ देख लीजिए। अभी कौन से सब्जेक्ट का बताना है, देखिए कंप्यूटर का देखिए मैक्सिमम कितना है 100, मिनिमम कितना है 65। और होगा देखिए इसका मैक्सिमम है 80, तो ये तो इससे यहीं कम हो गया। एंड मिनिमम कितना है, मिनिमम देखिए 35 तक जा रहा है, तो इसका एवरेज बहुत ही लो जाने वाला है। तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा है। अब तो इसको तो हटा दीजिए, अब इस कंप्यूटर को फिजिक्स से कंपेयर करते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम देखिए 90 है, लेकिन और मिनिमम कितना है, मिनिमम 50 है। तो मिनिमम इससे फिर भी देखिए कम है, दोनों ही चीजें कम है। तो फिर से इन दोनों में भी कंप्यूटर ही जीतता है। अब ज्योग्राफी पे आ जाइए, देखिए 40 भी है मिनिमम एंड मैक्सिमम है 95। ये भी इनका मिनिमम मैक्सिमम कंप्यूटर से ज्यादा नहीं है, तभी उनको शायद हम कंपेयर भी करते हैं निकाल के, अगर कुछ कंफ्यूजन होता तो। हिस्ट्री में देखिए इसका आपका मैक्सिमम शायद 90 है एंड मिनिमम 40 जा रहा है, तो इसको कंप्यूटर को बीट नहीं कर पाया। मैथ में देखिए, मैथ में आपका 60% है मिनिमम एंड मैक्सिमम है 90%। इसमें भी मिनिमम मैक्सिमम आपका मैथ का ही कम है, कंप्यूटर का ज्यादा है, तो सिर्फ कंप्यूटर ही आपका आंसर हो सकता है। देखिए व्हाट आर द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट्स इन फिजिक्स। फिजिक्स के मार्क्स निकालने हैं 7 स्टूडेंट्स के, और उसका परसेंटेज ही बताना है, परसेंटेज में ही मार्क्स बताना है। तो अभी देखिए फिजिक्स का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो बेस 120 ही है सबके लिए, तो सबका 120 का कभी 90% 80% 70 की निकालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये जो परसेंटेज है इसी का एवरेज आप बता दें तो भी हो जाएगा। इसका टोटल अगर हम करते हैं तो ये होगा आपका 520 एंड 520 का टोटल है। और एवरेज निकालने के लिए आपको टोटल नंबर से डिवाइड करना होता है। कितने स्टूडेंट्स हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इससे ये आंसर आ जाएगा। देखो 7 7 जो आपका 49 एंड 3 0 30, 7 4 जो 28, 20 7 2 जो 14, 6 बचा, 7 8 जो 56। लगभग ये आपका आंसर रहने वाला है। तो ये हो गया आपका सेकंड आंसर, करेक्ट हो गया। ठीक है, सिमिलर ही निकल गया बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन बाय मयंक इन ऑल 6, नहीं फिर से 7, ये सब्जेक्ट शायद 6 है, स्टूडेंट 7 है। हाँ, तो ऊपर वाले टेबल में देखते हैं, मयंक का देखना है। मयंक, मयंक ये रहा मयंक। ठीक है, अब मयंक का देखना है तो सबके लिए बेस अलग है। मयंक के सारे सब्जेक्ट का देखना है और बेस अलग है, तो आपको निकालना पड़ेगा 15। 150 का 90% आपका होता है 135, 130 का 60% होता है 78, 78 एंड नेक्स्ट देखते हैं आपका 120 का 70% कितना होगा, 84, 100 का 70% 70, 50 का 90% 45, 40 का 70% हो गया 28। अभी परसेंट कैसे निकालनी है बता देती हूँ। जैसे हिस्ट्री में 50 मार्क्स है और चाहिए 90%, तो इसको अपॉन 100, एक जीरो यहाँ से कट, एक जीरो यहाँ से कट, 9 5 45। ऐसे ही सबकी परसेंटेज आपको निकालनी है। ठीक है, अभी अगर हम इसका टोटल करेंगे, सिर्फ यही पूछा है कि मयंक के मार्क्स कितने हैं, तो यही मयंक के मार्क्स हैं। इसका टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 440। तो देखिए ये इसका 440, यही इसका आंसर हो गया। सिर्फ परसेंटेज में से मार्क्स निकाल के टोटल करके बताना है, एग्रीगेट बोला है, एग्रीगेट टोटल। ठीक है, अब आ गया फिफ्थ, सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन बाकी क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे। तो व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ आशीष। आशीष की परसेंटेज कैसे निकालते हैं,
मतलब किसी की भी हम जब हमें मार्क्स मिलते हैं, हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो मार्क्स ऑब्टेन अपॉन मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाई 100 ऐसे निकलता है। ठीक है, तो यही काम हमें इस क्वेश्चन में करना है। पहले इसके मार्क्स पता कर लेते हैं कि कितने हैं। आशीष को देखना है। आशीष का पहला कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में 150 मार्क्स में से उसे मिले 65%। तो 150 का 65% कितना होगा? 97.5%। ठीक है, अगला देखते हैं। केमिस्ट्री है, 130 मार्क्स मैक्सिमम है और मिले कितने मार्क्स हैं? 35%। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये होगा 45.5%। 120 का 50% 60 सिंपल है, ये 50% तो आधा होता है। 100 का 77% 77 ही होगा। 50 का 80% 40 हो जाएगा। 40 का 80% आपका 32 हो जाएगा। 8 4 जा 32, ये आपका हो गया। ठीक है, ये उसके मार्क्स निकल गए। तो ये मार्क्स ऑब्टेन है। अब मैं निकालू मार्क्स ऑब्टेन। मार्क्स ऑब्टेन से कितने निकले? 352 निकले। अब हमें क्या चाहिए? मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। मैक्सिमम मार्क्स कहाँ से निकलेंगे? ये टोटल कितने में से उसे ये मार्क्स मिले हैं। तो अभी हम इसका टोटल करेंगे तो देखिए कितना बैठ रहा है। 150 और 130 को करेंगे तो ये बैठ रहा है 280। फिर इसको जोड़ देंगे 280 एंड 120 को, तो ये होगा 300 एंड 400। इसमें 500 हो गया, 550 हो गया एंड 590। तो ये हो गया आपके 590 हो गए। ठीक है, तो सिर्फ आपको क्या करना है? 352 डिवाइडेड बाय 590 मल्टीप्लाई 100 करना है। तो एक जीरो तो जीरो यहाँ कट गई, बचा क्या बाकी? 3520 अपॉन 59 बचा। इसको आप डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 3520 डिवाइडेड बाय 59। तो ये आपका आ रहा है, मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा है, आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं डायरेक्ट। तो ये आपका आया 59.66% आपका आ रहा है। तो इसका आंसर ये इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 59.66। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। और बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल यूज कर सकते, टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये पीडीएफ्स मिल जाएंगी। कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं वो आप उस पर डाल सकते हैं। बाकी आप प्लीज मेरा चैनल, ये वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए। जो भी वीडियोस जिससे रिलेटेड आपको मेरे में जो जब मिलेंगी ना, मेरे आपको मैथ और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलेंगी। मैथ मतलब जर्नल सब्जेक्ट में जो मैथ आता है, जर्नल पेपर में जो मैथ आता है वो। ठीक है, तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।